हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था। ये सारे पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पर मार्क्ड हैं। तो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, दैट इज़ ह्यूमन का न्यूट्रिशन, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड और उसको सिंपल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन भी जो हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में टंग, टेथ और सलाइवा होता है। ठीक है, इन टिथ और टंग का फंक्शन आप लोगों को पता है, मिक्सिंग ऑफ फूड एंड कटिंग एंड ग्राइंडिंग, टीयरिंग ऑफ फूड टिथ का फंक्शन है। टंग फूड को सलाइवा से मिक्स करती है और सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ये स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो सलाइवरी एमाइलेज उस पर एक्ट करता है और ये सलाइवरी एमाइलेज किस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में, और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और टंग इसको एमाइलेज को अच्छे से फूड के साथ मिक्स कर देती है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। ठीक है, जब अच्छे से एक्ट हो जाता है फूड के ऊपर ये सलाइवरी एमाइलेज, उसके बाद हमारा फूड ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो जो ईसोफेगस की मसल्स हैं उनमें रिदमिक मूवमेंट होता है जिससे कि फूड नीचे की तरफ पुश होता है टुवर्ड्स द स्टोमक। और ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से खाना ईसोफेगस से स्टोमक में आता है और स्टोमक में हमारे पास स्टोमक में 3 थिंग्स हैं जो आपको स्टडी करना है। स्टोमक में प्रेजेंट होता है म्यूकस, HCl, ये हमारा स्टोमक है। इसमें एक लेयर म्यूकस की होती है टू प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ दिस स्टोमक फ्रॉम HCl। HCl हमारे स्टोमक में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के फंक्शन आपको लर्न करने हैं। HCl के 2 फंक्शन है। HCl हेल्प करता है जर्म्स को किल करने में जो खाने के साथ आते हैं। दूसरा, ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो स्टोमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये पेप्सिन जैसे ही खाना अंदर आएगा, ये HCl पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। और पेप्सिन एंजाइम क्या काम करेगा? प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में, दैट इज पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो 3 चीज होती हैं स्टोमक में, HCl, ये क्या था, म्यूकस एंड पेप्सिन एंजाइम। तो ये सेकंड एंजाइम है। फर्स्ट एंजाइम जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, कहाँ था वो, बक्कल कैविटी में, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम था उसका, सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज का वर्क क्या था, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता था, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता था, दैट इज आप कह सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता था। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लीवर का सेक्रेशन, यहाँ ड्यूडेनम में आएगा और
पेंक्रियाज का सेक्रेशन यहाँ पर आएगा। तो इसको हम इससे समझेंगे। लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर के से बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। और पेंक्रियास दो टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज, और इन दोनों को टुगेदर हम कह सकते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं। ये बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस दोनों ड्यूडेनम में आते हैं बिफोर इट पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये दोनों कहाँ मिक्स होते हैं? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में इस क्यों मिक्स होते हैं? क्योंकि यहाँ पर एसिडिक मीडियम से फूड आता है, लेकिन पेंक्रियाटिक जूस को वर्क करने के लिए बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो बाइल का वर्क क्या है? बाइल जूस जो है, ये बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से। बाइल जूस के भी टू फंक्शंस हैं, जैसे HCl के टू फंक्शन थे। बाइल का फंक्शन क्या है? ये मीडियम को एल्केलाइन करता है, सो दैट पेंक्रियास से जो पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है वो वर्क कर सके। दूसरा काम है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसका वर्क है? लीवर का। लीवर से जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है उसका। और ये बाइल जूस जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं वर्ड इमल्सिफिकेशन पर। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट या ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स या स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और जो प्रोटीन पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हुआ था उस पर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, उसको फर्दर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और इमल्सिफिकेशन के बाद जो फैट इमल्सिफाइड फैट प्रोड्यूस हुआ उस पर लाइपेज एक्ट करेगा। और दोनों एक्ट होने के बाद ये कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये कहाँ पर चले जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दूसरा क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? एक होता है विलाई। विलाई क्या है? अगर स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा होता है उसकी कुछ इस तरह से लेयर होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई। ये एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन का, और इनके ऊपर क्या होता है? ब्लड वेसल्स, जिससे कि फूड का एसिमिलेशन, डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन आसानी से हो जाता है। विलाई। तो कंप्लीट डाइजेशन में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट विल कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, and protein will converted into amino acid। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है जिससे कि आप याद कर सकें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट विल कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन विल कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जब एसिमिलेशन हो गया है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें थोड़े थोड़े विलाई होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। आफ्टर दैट एनस से इजेशन हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड का है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। आई होप यू गॉट दिस। आप समझ गए हो
किस तरह से आपको याद करना है, आपको पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, एंजाइम्स याद करने हैं, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेंक्रियास का फंक्शन याद करना है, आपको याद करना है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई, ये सब आपको यहाँ पर लर्न करना है. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ subscribe the channel and comment.